हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल कागज़ गार्डन। बहुत देर से रिक्वेस्ट आ रही थी गार्डन ओवरव्यू की, लेकिन फिर मुझे टाइम इसी तरह से मिलते ही मिलता है। तो आज फाइनली कुछ टाइम मिला है मुझे, तो आज हम एक क्विक सा ओवरव्यू करेंगे क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स मैंने ख़त्म कर दिए, कुछ थोड़े से ही प्लांट मैंने रखे हैं, तो जो भी है मेरे पास वही देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे है एक मेरा गुलदाउदी, ये इस तरह से वो पर्पल वाला जो मैंने कुछ दिन पहले वीडियो डाली थी उसको मैंने यूँ एक बड़े पॉट में कर दिया है। और ये जितना जो डिज़ाइन नज़र आ रहा है ये मैंने बिल्ली से बचाने के लिए किया है, क्योंकि बिल्ली आके मिट्टी उखाड़ के सारी गिरा के साइडों पे और सारा कुछ जो है वो गंदा कर देती है। तो ये इस तरह से है। ये आगे लेमन है एक जिसपे अभी फ़िलहाल ख़ज़ां चल रही है। इस तरह से इसके पत्ते सारे गिर रहे हैं, पीले पड़ रहे हैं, और कुछ फ्रूट भी थोड़ा थोड़ा सा अंदर बन रहा है, लेकिन उस तरह से नहीं। कुछ बहुत सारा तो उतार भी लिया था और कुछ थोड़ा सा ही अभी बस बचा है। और इसी तरह से बस इसके पत्ते जो हैं वो गिरते जा रहे हैं और सारे नीचे क्यारी में भी गिर चुके हुए हैं। यहाँ पे ये मैंने सारी रेन लिली लगाई हुई है, येलो वाली है। पता नहीं इसके ऊपर इस सीज़न में फ्लावर्स आते हैं कि नहीं आते हैं, नहीं तो फिर अगले सीज़न में इसके ऊपर फ्लावर्स आएंगे। जब तक तो शायद मैं वैसे भी निकाल के दे दूँ। और उसके बाद है ये यहाँ पे एक कड़ी पत्ता। ये इस तरह से एक ही प्लांट है, इसमें से ये 2-3 इसकी जो है वो ब्रांचेस आगे से निकल रही हैं, और इसके ऊपर मेरे यहाँ पे ये सीड्स भी बन रहे हैं, ये इस तरह से। और आगे ये कुछ कैक्टस हैं, ये पिकली पेयर कैक्टस, और ये साथ में एक ये और कैक्टस हैं, ये इस तरह से। और ये कुछ आवारा से कैक्टस ये इस तरह से। और आज मैंने यहाँ पे एक अपने वो येलो वाले क्राइसैंथेमम, कुछ दिन पहले मैंने उसकी भी वीडियो एक लगाई थी ना, बहुत सारे मेरे फ्लावर्स खिले थे येलो वाले। तो अभी ये इसकी कटिंग्स मैंने यहाँ पे लगा दी हैं। कटिंग लगाते रहें तो वो प्लांट आपका अच्छा रहता है, स्पेशली इसमें क्राइसैंथेमम्स में। और उसके बाद मेरा एक ये यूफोर्बिया है, यूफोर्बिया ट्राइगोना रेड वाला। सर्दियों में इसका कलर बहुत मज़े का डीप रेड हो जाता है। बाहर रोड वाली साइड है तो वहाँ पे आपको बाइक्स का शोर नज़र आ सकता है, सुनाई दे सकता है, तो इसलिए अब माइंड नहीं करना। तो उसके बाद है ये यहाँ पे एक और यूफोर्बिया, ये क्या कहेंगे इसको, फायर स्टिक्स। इतना ज़्यादा इसका येलो कलर नहीं बना इस सर्दियों में, ग्रीन ही रहा है। जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, स्पेशली फ्रॉस्ट और स्नो फॉलिंग होती है, वहाँ पे ये बहुत मज़े का रेड हो जाते हैं इसकी ये सारी स्टिक्स, जैसे आग लग गई हो इन्हें। उसके बाद ये क्यारी है, क्यारी इसमें मैंने थोड़े एनुअल्स लगाए थे, जिसमें से मेरे ये कैलेंडुलास जो हैं वो काफ़ी सारे खिल रहे हैं, कुछ स्पेंट्स हो रहे हैं और मुझे उसे रिमूव करने का टाइम नहीं मिल रहा। और इसमें ये और भी हैं, ये कुछ आइस प्लांट की सीडलिंग है, ये कुछ मैरीगोल्ड है, और ये बाकी सारा कुछ अभी इस तरह से ये अभी चल रही है। कुछ एनुअल्स लगा के मैं इसे फ़िलहाल तैयार कर रहा हूँ, फिर कभी इसमें कुछ अच्छी चीज़ भी लगाएंगे। और उसके बाद ये रोज़ीज़ आ जाते हैं। रोज़ीज़ पे मुझे बहुत आ रही थी, बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि रोज़ीज़ दिखा दें अभी इस सीज़न में आपके कैसे चल रहे हैं, ओवरव्यू कर दें रोज़ीज़ का। तो रोज़ीज़ मेरे काफ़ी सारे लगे थे सर्दी से पहले, लाइक नवंबर दिसंबर में मेरे काफ़ी रोज़ीज़ लगे थे। सभी प्लांट के ऊपर एक दफ़ा वो लग के ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन फ़िलहाल मेरा एक इस पे ऊपर फ्लावर्स आया हुआ है, ये ऐसे। ये डबल शेड में है, इसकी पेटल्स बाहर से वाइट होती हैं और ये अंदर से रेड होता है। बहुत मज़े का इसका कलर आ रहा है, ये वो ब्लड रेड कलर का आ रहा है। इसका जो है कलर जो है ये इसका इसी तरह से होता है, वो डीप रेड नहीं होता। और इसके अलावा ये एक ऑफ वाइट में है, इसका एक बर्ड आ रहा है। बाकी इसके ऊपर भी मेरे बहुत सारे फ्लावर्स लगे थे और बाकियों के ऊपर भी लगे थे, लेकिन अभी कुछ है नहीं। और कुछ बहुत सारे मेरे जो हैं रोज़ीज़ अभी इस सीज़न में, पिछली गर्मियों में स्पेशली ख़राब हो चुके हैं। तकरीबन 3-4 वैरायटीज़ तो मेरी अंदर से कलर्स जो हैं वो मेरे ख़राब हो चुके हैं। कुछ केयर नहीं की मैंने और कीड़े लग गए, फिर तो मैंने कुछ पेस्टिसाइड का स्प्रे वगैरह नहीं किया इसे, तो वो उन कीड़ों की वजह से फिर वो ख़त्म होगा। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, रोज़ीज़ का बस इसी तरह से 3-4 साल ईजीली गुजार लेता है। वैसे भी गमलों में लगा हुआ है तो फिर कितनी देर वो रह सकता है। और इसके बाद ये मेरा एक पाइनएप्पल है जो कि 2 साल से है मेरे पास, और इसके ऊपर फ़िलहाल फ्रूट नहीं आ रहा है, ये ग्रो करता जा रहा है और ये बस कुछ इसी तरह से है। और इसके बाद ये मैंने सकुलेंट्स दिखा चुका हूँ, इन्हें मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊँगा। ये सारे ये एलोवेरास हैं, ये कहना चाहिए इनको मैंने ठीक करना था, इन्हें मैं निकाल के साइड पे रखा हुआ था, तो इनका भी कुछ करता हूँ। ये सारे आगे सकुलेंट्स हैं, ये सारे मैं दिखा चुका हूँ। इसके ऊपर ये कैलन को, इसके ऊपर मेरे फ्लावर्स आ रहे हैं। ये इस तरह से इसकी भी मैं एक वीडियो कर रहा हूँ साथ साथ, तो वजह से इसके फ्लावर्स ख़त्म होते हैं तो फिर वो मैं कम्प्लीट करके आपसे शेयर करूँगा। ये इसके ऊपर ये इस तरह से इसके फ्लावर्स, ये बस इसी तरह से इसका फ्लावर है, ये ऐसे खिला हुआ है। ये मतलब कि ये इस तरह से इसकी ये ज़्यादा खुलता नहीं है, बस इसी तरह से इसका फ्लावर जो है वो आगे से ऐसा ही रहता है। और इसके अलावा एक और कैलन कोई है, ये इस तरह से भी इसके ऊपर बर्ड्स आ रहे हैं। अब पता नहीं इसके फ्लावर्स किस तरह के होंगे, या शायद क्या पता यही इसके फ्लावर्स हों, आई डोंट नो क्या है।
ये बस कुछ इसी तरह से, और ये भी काफ़ी बड़ा प्लांट है मेरा, और इसके ऊपर कुछ इस तरह से फ्लावर्स आए हैं। बाकी ये सारे आगे कैक्टाई एंड सकुलेंट्स, क्योंकि मेरे पास मोस्टली कैक्टाई एंड सकुलेंट्स और बल्ब्स ही हैं, तो इन पे ऊपर मैं सब पे ऊपर वीडियो एक कर चुका हूँ ओवरव्यू की, तो आप अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो वो वहाँ से देख सकता है। इसके अलावा एक ये सेक्शन है, ये कुछ इस तरह से, यहाँ पे मेरे सारे अभी बल्ब्स लगे हुए हैं, विंटर बल्ब्स लगे हुए हैं, और कुछ एनुअल्स भी लगे हुए हैं, जिसमें इनको ज़रा मैं करीब से दिखा दूँ, क्योंकि अक्सर लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कैसे चल रहे हैं आपके बल्ब। तो ये है मेरा एक कार्नेशंस, इस तरह से इसका बहुत बड़ा फ्लावर बनता है। देखो इसका बड ही कितना बड़ा है। ये ऐसे लोगों को कार्नेशंस मिलते नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत इजीली मिल जाते हैं कार्नेशंस। काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं कि आप कहाँ से कार्नेशंस ले लेते हो। मोस्टली लोगों को डेंथस मिलते हैं, वो भी इसी की ही फैमिली का है, इससे मिलता जुलता ही है, लेकिन उसका फ्लावर सिंगल होता है और इसका फ्लावर डबल है। अभी ये पूरा खिला नहीं है, अभी ये कल ही खिलना स्टार्ट हुआ है, और इसका फ्लावर तकरीबन कोई 2 हफ्ते तो रहता ही है। हाँ, काफ़ी देर इसका फ्लावर रह जाता है। और आगे ये प्राइम रोज़ है, प्राइम्यूला, इसके ऊपर इस तरह से फ्लावर्स आ रहे हैं। और आगे ये 3 जो हैं ये मेरे वो हैं हायसेंथ, ये मिट्टी जम रही है इनके ऊपर, ये इस तरह से। तो ये इनके ऊपर सभी के ऊपर जो है वो मेरे फ्लावर्स आना स्टार्ट हो रहे हैं, बर्ड आ रहे हैं इन पे। ये इस तरह से, ये मेरे पिछले साल के हैं, 4 थे मेरे पास, एक जो है वो भी पिछले साल ही मेरा गल गया, वाइट वाला। और अभी बाकी के 3 कलर्स हैं वो ये हैं, इसमें पिंक है, ब्लू है, और एक क्या है, ऑरेंज था शायद। हाँ, इस तरह से इसके कुछ कलर है। उसके बाद आगे ये है मेरी क्रीनम लिली, जो कि अभी सर्दियों में इस तरह से पूरी ड्राई हो जाती है। इसके पत्ते मैंने साफ़ करने थे, भी मुझे टाइम नहीं मिला। इसके ऊपर में बहुत मज़े के फ्लावर्स आए थे। और इसके अलावा ये हैं जी पियोनीज़। देख लें, जो लोग पियोनीज़ का मेरे से पूछ रहे थे, काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि पियोनीज़ आपके कैसे चल रहे हैं। ये इस तरह से चल रहे हैं मेरे में। अभी थोड़ा इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगा कि जब मैंने ये लगाए थे, तो लगाने के तकरीबन 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये स्प्राउट करना स्टार्ट हो गए थे, और हर में से ये 3-3 स्प्राउट्स निकले थे, ये ऐसे, इसमें से भी और इसमें से भी, ये 3, ये 1 2 और ये 3। और फिर बाद में ये ग्रो होता रहा। मैंने तकरीबन ये नवंबर में लगाया था, नवंबर दिसंबर में ये फिर ग्रो होता रहा है, फिर सारी जनवरी ये स्टॉप रहा है। इतना ही स्टॉप रहा है, ना तो इसमें कोई पत्ते निकले हैं और ना ही अभी इसमें कुछ फ्लावर्स मुझसे नज़र आ रहे हैं। इसके पत्तों में थोड़ी ये प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन अभी जो इसके नेक्स्ट लीफ निकल रहे हैं ये थोड़े अच्छे निकल रहे हैं, ठीक निकल रहे हैं। तो ये इस तरह से मेरे पियोनीज चल रहे हैं। कुछ इसके ऊपर डस्टिंग हो रही है, वो मुझे साफ़ नहीं करने का टाइम मिला। तो ये इस तरह से मेरे पियोनीज हैं। और उसके बाद है ये आगे सारे ये वही आ जाते हैं ना, नार्सिसिस क्या हैं, ये डैफोडिल्स हैं, ये डबल वाले हैं कुछ, ये इस तरह से। इसके ऊपर मैंने कटिंग्स के साथ इसको थोड़ा छुपाने की कोशिश की हुई थी, नहीं तो बिल्ली नहीं छोड़ती है ना इसकी वो। तो ये इसमें से मेरे ये स्प्राउट्स 2 बल्ब लगे हुए थे, और इन दोनों के साथ ये मल्टीप्लाई भी हो रहा है, और ये कुछ निकल भी रहा है। तो मैं इसे मिट्टी को, वो खाली जगह को कवर कर देता हूँ, ताकि बिल्ली को खाली जगह ना नज़र आए, नहीं तो वो बैठना लग जाती है। इसको भी मैंने कवर किया हुआ था नेट के साथ, तो वो भी मैंने वीडियो से पहले से हटाया है ताकि इजीली नज़र आ जाए। और आगे हैं ये भी सारे पेपर वाइट्स हैं ये 2, और ये डैफोडिल्स हैं, येलो वाले जो हैं होते हैं, येलो कप वाले। और ये इस सीज़न में मेरे बिल्कुल भी ठीक नहीं रहे हैं, जिस तरह से ड्राई होने लग गए हैं। आई डोंट नो इनके साथ क्या मसला हुआ है। ये वाला भी और ये वाला भी। ये वाला काफ़ी अच्छा निकल रहा है अंदर से, ये भी निकल रहा है, लेकिन पता नहीं इनके ऊपर फ्लावर्स आते हैं कि नहीं आते हैं। पिछले 2 सीज़न में तो मेरे फ्लावर आते रहे हैं, लेकिन इस सीज़न में कुछ मेरे इतने अच्छे ग्रो नहीं हुए। हालांकि मेच्योर बल्ब थे मेरे, स्पेशली इस स्पॉट में और इस स्पॉट में छोटे बल्ब थे, तो वो दोनों ही जो हैं वो इस तरह से प्रॉब्लम कर गए। आगे है ये ज़ाफ़रान, जो कि 4 साल से है मेरे पास, और उसके ऊपर आज तक फ्लावर्स नहीं लगे हैं। और इसके अलावा ये फ्रीशियास हैं आगे, फ्रीशियास के ऊपर तो बहुत सारे मेरे बर्ड्स निकल भी रहे हैं। फ्रीशियास का तो मैं फ़ैन हो चुका हूँ, यू नो, एक तरह से। एक तो इनकी फ्रेगरेंस बहुत मज़े की होती है, और एक इन पे फ्लावर्स बहुत इजीली लग जाते हैं और हर दफ़ा लग भी जाते हैं। और ये ग्लैडियोलस तो मेरा दिल करता है कि मैं उठा के बाहर फेंक दूँ, क्योंकि ये बस इसी तरह से ग्रो करते जाते हैं। 1000 बल्ब लगाओ तो उसमें से जाके 2-3 के ऊपर लगता है। ये पूरा पॉट मैंने अब इस तरह से अगर लगाया है, तो इसमें से मुश्किल से कोई 1 या 2 के ऊपर ही फ्लावर्स निकलेंगे, और बाकी ऐसे ही। इसके ऊपर मैं 2 साल का एक वीडियो कर चुका हूँ, वो आप देख लेना कि ये कितना तंग करते हैं ग्लैडियोलस जो हैं, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते हैं। तो ये था कुछ बल्ब का सेक्शन। और आगे ये मिंट है, इस तरह से एक मैंने टब में लगाया हुआ है, काफ़ी अच्छा ये ग्रो होता है। सर्दी में थोड़े छोटे छोटे से इसके लीफ बनते हैं, और फिर जैसे अब थोड़ी गर्मी स्टार्ट होगी आगे से, तो ये इसकी ग्रोथ फिर से अच्छी हो जाएगी। और साथ में मैंने ये एक पेटूनिया लगा दिया हुआ है, जो कि
चिड़ियों की खुराक बन रहा है और चिड़ियाँ इसे खा रही हैं, इसके पत्ते। और एक पेटूनिया ये भी है जो कि अब मिंट के अंदर ही छुप रहा है। तो खाली जगह थी कुछ, तो मैंने ये 2 मेरे पास एक्स्ट्रा थे, तो वो भी मैंने इसके साथ शेयरिंग में लगा दी। मैंने कहा चलने होंगे तो चल जाएंगे। तो वो काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं, लेकिन चिड़ियाँ काफ़ी तंग कर रही हैं। अच्छा, ये हो गया और यहाँ से भी हो गया। अभी चलते हैं वहाँ पे मेरे रखे हुए हैं ऑलमोस्ट सभी ये भी बल्ब्स ही हैं, जिनमें हैं एमराइलिस हैं और डेलिलीज हैं और क्या है ये ट्यूब रोजेस हैं और कुछ थोड़े से सर्कुलेंट्स भी हैं यहाँ पे। तो अभी इन्हें यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये इस तरह से ये इस तरह वाले लीफ हैं, पता तो होगा ही सभी को कि ये एमराइलिस के लीफ हैं और ये सारे वही हैं। ये सारे एमराइलिस हैं, ये सारे एमराइलिस। ये तो मेरा एक नीम खिला भी था जो कि अभी ख़त्म हो चुका है बिल्कुल। और इसके ऊपर ये सेकंड स्टॉक भी आ रही है इसकी, ये यहाँ से। और एक मैंने ये देखो, मैंने बिल्लियों के लिए मुझे क्या क्या कुछ करके रखना पड़ता है, मैंने जालियों के साथ इसे कवर किया हुआ है। और इसके अंदर भी जो है मेरा एक एमराइलिस, इसके ऊपर भी बर्ड आ रहा है। ये इस तरह से, ये देखो, ये ऐसे एक ही आ रहा है चेरी न्यूफ, ये रेड कलर का इसका फ्लावर निकलेगा। बल्ला करे ठीक से ये निकल आए फ्लावर, इसका ना फ्लावर तक ये पहुंच जाए। और ये देखो, ये जो सारा कुछ नज़र आ रहा है ये बिल्लियों के कारनामे, ये उन्हीं से बचाने के लिए मैंने ब्रोकन पीसीज रखे हुए हैं और सारे ये पमी स्टोन्स रखे हुए हैं। बिल्लियों ने इस सीज़न में मुझे सर्दी में बहुत तंग किया है, पता नहीं क्या चाहिए उन्हें, मिट्टी निकाल के और अंदर से बाथरूम बनाया हुआ था उन्होंने मेरे इन पॉट्स को। तो अभी मैंने जैसे अब ये किया है तो थोड़ा मुझे सुकून मिला है। अब भूल गई है, अब काफ़ी दिनों से नहीं आ रही और मैं डरते मारे इसे हटा नहीं रहा हूँ कि मैंने ये इनको पीसीज को दोबारा से हटाया और उसे फिर से नज़र आ जानी है हाली जगह और उसने आके फिर यहाँ पे गंद मचाना शुरू कर देना है। अच्छा, ये वाले पॉट्स ये और ये 5 पॉट्स जो हैं ये मेरे हैं उसके ट्यूब रोजेस के, सिंगल हैं और ये पीछे वाले 2 डबल हैं, ये आगे वाले 3 सिंगल हैं। और इसके अलावा ये जो 3 पॉट्स हैं ये मेरे वो कलर्ड वाले ट्यूब रोजेस हैं, लाइक येलो, पिंक और पिंक डबल में है कुछ इस तरह से ये वाले हैं। और आगे ये आयरसेस हैं कुछ, ये वाले आयरसेस, इनके लीफ आप आइडेंटिफाई कर लो, ये आयरस के कुछ इस तरह के लीफ होते हैं। और पीछे वो सारी डे लिलीज हैं, ये वाली सारी डे लिलीज में कुछ बहुत सारी वीड्स भी ग्रो हो रही हैं और कुछ बहुत सारे ड्राई लीव्स भी हो रहे हैं। तो मैं उन्हें हटा नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वो भरे भरे से लगे रहें ताकि बिल्ली को जो है वो मिट्टी नज़र ना आए तो वो आके इसको तंग ना करे। लेकिन मुझे रिमूव करना चाहिए इन्हें, क्योंकि मेरे एक के ऊपर यहाँ पे कीड़े भी लगना शुरू हो गए थे। मुझे किसी का कल परसों मैसेज भी आया था कि मेरे डे लिलीज के ऊपर कीड़े लगना स्टार्ट हो गए। तो मेरे इस वाले डे लिलीज के ऊपर कीड़े लगना स्टार्ट हुए थे, जिसके ऊपर मैंने अभी सुबह ही मैंने देखा है उसे और उसके ऊपर मैंने फिर पेस्टिसाइड का स्प्रे किया और कुछ का प्रेशर के साथ मैंने इसके पानी के साथ वॉश किया है ताकि वो तो गिर जाए और जो कुछ रह गए हैं तो वो पेस्टिसाइड के स्प्रे के साथ मर भी जाएं। तो पहले कभी मेरे साथ हुआ नहीं है, इस दफ़ा फर्स्ट टाइम में हुआ है इस मौसम में। इसके ऊपर ये फोलिएज के ऊपर एक दफ़ा मेरे फ्लावर के ऊपर लगे थे वो जब निकलते हैं इसके फ्लावर्स, लेकिन इस दफ़ा फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मेरी इस सीज़न में इसकी फोलिएज के ऊपर पेस्ट अटैक हुआ था। एक ही के ऊपर हुआ, बाकी मैंने देखे थे, लेकिन फिर भी एहतियाती तौर पर मैंने सभी के ऊपर स्प्रे एक दफ़ा कर दिया है ताकि अगर किसी को लगना चाह रहे हैं तो वो नहीं लगे। तो आप भी अगर इस तरह से नहीं लगे अगर आपके प्लांट को, तो भी आप जो है वो 2 महीने बाद 3 महीने बाद एक दफ़ा स्प्रे कर दिया करें सारे प्लांट्स के ऊपर ना, हल्का हल्का सा, ताकि अगर नहीं लगे तो लगे भी नहीं। अगर लग जाते हैं तो फिर तो हेल्प करना पड़ता है। और उसके बाद ये यहाँ पे कुछ सर्कुलेंट्स हैं, कुछ कटिंग्स लगाई थी मैंने और वो मैंने इस तरह से, ये मेरा शेड वाला एरिया है कुछ, ये ऐसे यहाँ पे मेरे सारे एमराइलिस होते हैं और ये सारी जगह मेरी भरी होती है। तो क्योंकि अभी सर्दियों में एक तो यहाँ पे धूप भी नहीं आती है और दूसरा वैसे भी धूप कम होती है तो प्लांट्स को धूप चाहिए होती है, तो इसलिए मैंने प्लांट्स को यहाँ पे रखा हुआ था। और ये कुछ कटिंग्स लगाई हुई थी मैंने, तो इन्हें मैंने यहाँ पे रखा हुआ था ताकि इन्हें बारिश वगैरह ना लगे और इन्हें धूप वगैरह भी उस तरह से ना लगे। तो ये इस तरह से कुछ ये एमराइलिस मैंने कुछ यहाँ पे भी वो लगाए हुए थे। अगर किसी ने पुरानी इसकी वीडियो देखी हो जिसमें मैंने ये बाय किए थे तो मैंने बताया था कि मैं इस तरह से कुछ करने लगा हूँ। तो ये फिलहाल ऐसे चल रहे हैं, ग्रो नहीं हो रहे हैं ये, और ना ही इनके ऊपर कुछ फ्लावर्स वगैरह की कुछ आसार नज़र आ रहे हैं। तो ये फिलहाल ऐसे ही चल रहे हैं। और बाकी भी ये कुछ कटिंग्स थी, ये कुछ इसी तरह से है, ये कुछ इसी तरह से है। ये भी एक वो जो है कैंप फायर था और ये एक एचेवेरिया, देखो कितना अच्छा बन रहा है और इसके ऊपर फ्लावर्स भी आना स्टार्ट हो गए हैं। ये इस तरह से, ये देखो अभी आहिस्ता आहिस्ता से इन सब के ऊपर फ्लावर्स आएंगे और ये सारा भर जाएगा फ्लावर्स के साथ। और इसके ऊपर भी फ्लावर्स आ रहे थे, ये ऐसे, ये देखो, लेकिन मैं इसके फ्लावर्स पिंच कर देता हूँ ना, मुझे इसके फ्लावर्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं।
छोटे 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 से फ्लावर्स। मैंने इस जहाँ पे मुझे नज़र आता है मैं इसे हटा देता हूँ, और वो भी इतना डीप प्लांट है कि उसका ये फ्लावरिंग का सीज़न है, तो वो मेरे इतना रिमूव करने के बाद भी मैं एक जगह से रिमूव करता हूँ तो वो फिर मल्टीप्लाई होकर 2 जगहों से निकलना स्टार्ट हो जाते हैं ये कुछ। और ये काफ़ी अच्छा सा, इसकी मैंने कटिंग्स लगानी थी, काफ़ी फैल रहा है ये, तो अभी देखता हूँ मुझे कुछ टाइम मिलता है तो मैं इसकी कटिंग्स लगाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मेरा एक अम्ब्रेला था, हाँ, इसके ऊपर मेरे बर्ड्स आ रहे हैं ये कुछ इस तरह से। कौन सा है ये? लेडी जेन, ये ऑरेंज कलर का डबल फ्लावर है, उसके ऊपर ये डबल बर्ड्स आ रहे हैं। ओह माय गॉश, देखो ज़रा, 2 बर्ड एक ही जैसे बड़े हो रहे हैं, ये दोनों बस कट्ठे बड़े होते जाएं और दोनों के ऊपर कट्ठे फ्लावर के जरा सोचो धमाका हो जाएगा यहाँ पे तो। अच्छा जी, तो ये था, और वहाँ पे कुछ छोटे छोटे से गमले एक्स्ट्रा वो मैं रखे हुए हैं। अच्छा, बस ये इसी तरह से है, ये भी इसी तरह से है, और वापस चलते हैं। बस ये कुछ थोड़े से प्लांट है, कुछ बहुत सारे मेरे पास एक्चुअली टाइम नहीं होता है तो मैंने बहुत सारे प्लांट्स अपने ख़त्म कर दिए हैं, और ये जितना कुछ मेरे पास टाइम होता है ये बस मैंने कुछ उतने से ही प्लांट्स रखे हुए हैं ये इस तरह से। अच्छा, एक और चीज़, ये मैंने गमले भी आज ही तैयार किए हैं, सबके ऊपर इनके ड्रेनेज को कवर करके और मिट्टी डाल के हल्की हल्की से रख लिया है। ये 8 गमले मैंने इस तरह से तैयार किए हुए हैं क्योंकि मैं कुछ और एमरालिसिस बाय करने लगा हूँ। अब मैंने ऑर्डर कर दिया हुआ है, पेमेंट मेरी होगी हुई है, अभी मुझे 1-2 दिनों तक रिसीव हो जाते हैं। फिर जैसे मुझे रिसीव होते हैं फिर मैं एक अनबॉक्सिंग वीडियो भी उसके डालूंगा, आप देखना कि कौन कौन से कलर्स मैंने बाय किए हैं और कितने के और कहाँ से बाय किए हैं। और फिर मैं उनको सभी से मैंने पहले तैयार करके रख लेता हूँ ना, क्योंकि आज ऑफ था मुझे, तो फिर बाकी वीकडेज़ में टाइम मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो आधा सा काम जो कि पहले की प्रिपरेशन होती हैं वो तो चलो हो जाए, तो फिर बल्ब्स आते ही इसको फ़ौरन से लगा दूँगा ताकि टाइम फिर जब ज़्यादा नहीं लगेगा। और एक मेरा यूफोर्बिया ये भी है, ये भी मैं दिखा चुका हूँ पहले, ये कुछ इस तरह से, और ये मेरी कॉम्पोस्ट बिन है, और ये कुछ डस्टबिन है, ये इस तरह से सारा कुछ हो गया बस जो कुछ भी था मेरे गार्डन में। और कुछ नीचे भी हैं प्लांट्स, लाइक ये यहाँ पे मेरा रोज़ भी खिला हुआ है, ये एक देखो यहाँ पे, और एक यहाँ पे भी है, 2-3 ये इस तरह से यहाँ पे भी हैं, तो ये कुछ ऐसे। अब मैं नीचे जा नहीं रहा हूँ, बस जितना जितना सा नज़र आता है वो यहीं से आप देख लें। ये कुछ यहाँ पे टेरेस, ये मेरे रूम के बाहर वाला टेरेस है, और ये ऐसे, और ये यहाँ पे दूसरे वाला लॉन्च के बाहर वाला टेरेस है। ये यहाँ पे कुछ प्लांट्स हैं बस इसी तरह से। तो आई होप आपको मेरा गार्डन अच्छा लगा होगा, और थोड़े से प्लांट्स हैं, कुछ मेरे पास ज़्यादा नहीं है, लोगों ने तो बहुत ज़्यादा रखे होते हैं, भाई वाह फारिग लोग होते होंगे जो रख लेते हैं, लेकिन मेरे पास इतना टाइम होता है जितने मैं मैनेज कर सकता हूँ इजीली, मैं बस उतने रखता हूँ, और जो मेरा इंटरेस्ट है मैं वही करता हूँ। कुछ लोग बहुत से मुझे कहते हैं कि आप वेजिटेबल्स लगाया करें, आप फ्रूट्स लगाया करें, ये लगाया करें, वो लगाया करें, तो एक्चुअली एक तो मेरे पास रूफ टॉप है, इसके ऊपर वो ट्रीज़ तो लग नहीं सकते हैं ट्रीज़ को, क्योंकि बहुत बड़े बड़े गमले अगर गमलों में लगा रहे हो, नहीं तो वो ट्रीज़ मोस्टली ग्राउंड में ही ठीक रहते हैं, और वेजिटेबल्स में मुझे कुछ ऐसा इंटरेस्ट है नहीं है, तो इसलिए फिर मैं वो नहीं करता हूँ। तो जो मेरा इंटरेस्ट है मैं वही करता हूँ, और क्योंकि वही मैं दिल से कर सकता हूँ, और जो इंटरेस्ट से मैं करता हूँ तो वही मैं करता हूँ। अब वेजिटेबल मेरा इंटरेस्ट नहीं है, वो मगर अगर आपके कहने पे या वीडियो के लिए स्पेशली वो मैं कर लूँगा, लेकिन उसमें मेरा दिल नहीं होगा तो वो फिर ठीक से मैं कर नहीं सकूँगा। तो इसलिए वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह अगर किसी को देखने हैं तो वो और यूट्यूब भरी पड़ी है, और अगर किसी को स्पेशली बल्ब्स देखने हैं और जो बल्ब्स मैं ग्रो कर रहा हूँ तो वो फिर आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा भी और बहुत से कुछ सस्ते से प्लांट्स जो ईज़िली अवेलेबल होते हैं, और वो वाले सारे मैंने ख़त्म करके तो यही बस कुछ एक्सक्लूसिव से रखे हुए हैं, और मैं बस इन्हीं को थोड़ा ज़्यादा कर रहा हूँ। तो ठीक है, काफ़ी बातें हो चुकी और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो अभी इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो फिर अभी मिलते हैं एमरालिस की वीडियो में। जब तक अपना और अपने प्लांट्स का बहुत सा ख्याल रखिएगा।